होते पर? कौन सा जज्बा कि अल्लाह मैं एक दफा दरूद पाक पढ़ूंगा और एक दफा दरूद पाक पढ़ने पे 10 रहमतें मेरे ऊपर आ गई, मेरे मदीने वाले का फरमान है, खत्म। ना अपील की जरूरत है, ना दलील की जरूरत है, ना वकील की जरूरत है। मेरे आका ने फरमा दिया, सारी कायनात टूट के टुकड़े टुकड़े हो सकती है, मेरे मदीने वाले का फरमान रोज़े अव्वल से लेकर रोज़े आखिर तक हक है, सच है। वकफा बिल्लाहि वलियम वकफा बिल्लाहि नसीरा। एक दफा दरूद पाक, मैंने कई लोगों को यह नुस्खा बताया। हमारे सिलसिले में जो 3 तस्बीहात हैं, तीसरा कलमा, दरूद पाक, इस्तिगफार, एक एक तस्बीह, मैं कहता हूं एक एक तस्बीह को इस अंदाज से पढ़ के देखें भाई। तस्बीह जरा इस जज्बे के साथ पढ़ के आज के बाद देखें। आज मुझसे वादा करें, मैं भी आप भी एक तस्बीह पढ़े बगैर नहीं सोएंगे। दरूद आप यकीनन पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा पढ़ने वाले वहां बैठे हुए हैं, लेकिन एक तस्बीह जो मैं आपकी खिदमत में आज करूं, इस जज्बे के साथ पढ़ें, इस नियत के साथ पढ़ें, इस शौक के साथ पढ़ें, इस ज़ौक़ के साथ पढ़ें और इस कैफियत के साथ पढ़ें। वो क्या? एक दफा दरूद पाक पढ़ते ही रहमतें मेरे ऊपर 10 रहमतें आ गईं और रहमतों ने मुझे घेर लिया और रहमतों ने मुझ पे साया कर लिया। और फिर अपने आप से कहें कि एक रहमत आ जाए तो सारे जहान के काम बन जाएं, सारे जहान की मुश्किलें टल जाएं और सारे जहान की परेशानियां दूर हो जाएं और सारी मखलूक को रिस्क, इज्जत, वुसअत, बरकत, राहत, शान और शौकत मिल जाए। और यहां तो 10 रहमतें हैं और जो 100 दफा दरूद पाक पढ़ेगा उसको कितनी रहमतें मिलेंगी? 10 को 100 के साथ करें, 1000। अब सोचे तो सही। मैंने उससे कहा कोई जिन वगैरह नहीं है, एक दफा दरूद पाक इस तस्बीह के साथ पढ़ और कह मैं हर वक्त उसकी रहमत में हूं, हर वक्त उसकी छतरी में हूं, हर वक्त उसकी छांव में हूं। एक अफीसर थे, उनकी तरक्की ना हुई, हक भी बनता था, तरक्की ना हुई, उसी में टेंशन में चले गए, एंग्जाइटी में चले गए और इतनी टेंशन में चले गए कि बेचारे न दिन के, न रात के, न दुनिया के, न जहान के, कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, बस इसी परेशानी में चले गए। मैं हर किसी को एक वजीफा नहीं बताता, मैं किसी को क्या देता हूं, किसी को क्या देता हूं। डॉक्टर क्या किसी को सबको एक ही दवाई देता है? हाल के मुताबिक, मरीज की हालत के मुताबिक, उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ, उसकी उलझन के मुताबिक मैं उसको देता हूं। मैंने उससे कहा, मैंने कहा आप बिस्मिल्लाह करके ना दरूद पाक की कसरत करें और दरूद इस नियत से पढ़ें जिस नियत से मैं बता रहा हूं, इस नियत से पढ़ें और फिर आंखों से कमाल देखें। जज्बे के साथ एक एक दरूद को, एक एक दरूद पाक को डूब के पढ़ें। एक है 5 मिनट में एक तस्बीह खत्म करें, एक है 20 मिनट में 100 दफा पढ़ें, उसमें इसमें बड़ा फर्क है। हर दरूद पाक को इस नियत के साथ पढ़े कि इसका असर मेरे ऊपर पड़ रहा और रहमतें आ रही, रहमत आएगी, बीमारी टल जाएगी, रहमत आएगी। मैदे का निजाम खराब है तो ठीक हो जाएगा, जिगर का निजाम खराब है तो ठीक हो जाएगा। आखिर क्यों, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आखिर क्यों सारी इलाज के बाद कहते हैं दुआ करें, सारी दवाओं के बाद कहते हैं दुआ करें? आखिर क्यों इक्तिदार मिल जाता है, मुल्क का बादशाह हाथ में तस्बीह लेके फिरता है, वो तो मुल्क का वजीर आजम है, मुल्क का सदर है, मुल्क का बादशाह है, फिर हाथ में तस्बीह क्यों? फिर किसी बाबे के पास ये दुआ कराना क्यों? फिर अल्लाह वालों की खिदमत में दुआओं करना क्यों? आखिर क्यों? उन्हें पता है कोई एक मंजिल ऐसी है, कोई एक रास्ता ऐसा है, कोई एक जिंदगी का निजाम ऐसा है जिसके बगैर हमारा गुजार नहीं। ला मलजा वला मंजा मिन अल्लाह इल्ला इलैहि, वो अल्लाह है, अल्लाह है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का दरूद पाक ये रहमतों का खजाना, आफियतों का खजाना, बरकतों का खजाना है। पर दरूद पाक पढ़ना, आज पढ़ना मेरी तरतीब के मुताबिक। आप बहुत दरूद पाक पढ़ते हैं, अब अल्लाह के नेक बंदे हैं,
لیکن آج پڑھنا میری ترتیب کے مطابق، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ویسے پڑھنا. پڑھ کے دیکھیں تو صحیح. ایک بچہ رو رہا تھا. اچھا روئے جا رہا تھا. میں ایک نکاح میں شامل تھا. اتنا رو رہا تھا کہ کوئی کان پڑی بات سنائی نہیں دیتی تھی. اچھا نکاح میں میرا بیان تھا، انہوں نے میرا درس رکھ دیا. انہیں جی آپ تھوڑی سی بات کر لیجئے گا. اب میں سوچوں کہ میرے درس میں کسی کو آواز ہی نہیں جائے گی. اب یہ بچہ رو رہا، اصل میں ماں کی طرف رو رہا تھا. مخلوط مجمع نہیں تھا، یعنی خواتین کا علیحدہ تھا، مردوں کا علیحدہ تھا. ماں نے جو ہے باپ کے پاس بھیج دیا. اب باپ کے پاس وہ روئے. اچانک میرے جی میں خیال آیا، میں نے کہا اس بچے کا علاج جو ہے نا وہ درود پاک کی رحمتوں سے کرتے ہیں. میں نے کیا کیا، درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور اس پہ توجہ ڈالی کہ رب کی رحمتیں اس کے بچے پہ چھا رہی اور رحمتوں میں سکون ہے. بچہ سکون میں آ رہا. یقین جانیے کوئی میں نے 11 بار پڑھا ہوگا یا 15 دفعہ پڑھا ہوگا. اس توجہ کے ساتھ بچہ سکون میں آ گیا، راحت میں آ گیا اور کھیلنے لگ گیا. اور میں حیران ہوا اس بات پہ نہیں، اس بات پہ کہ آج تک میں نے اتنی توجہ والا اس سے پہلے درود کیوں نہیں پڑھا تھا. بچہ ٹھیک ہو گیا. دیکھو رحمت میں سکون ہے یا بے سکونی؟ اور درود میں رحمت ہے، برکت ہے، عطا ہے، عافیت ہے، حسن و جمال ہے. اس جذبے کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اس نیت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. وعبقری حسان